हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 6.2। देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोला वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए और इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे भाग देने पर वह संख्या पूर्ण घन बन जाए और उसका घनमूल भी निकालना है। यह हुआ सवाल नंबर हमारा कितना 3। तो देखते हैं सवाल नंबर 3 का 1 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 3 का 1 नंबर, जो 1 नंबर में क्या कहता है 256 है और इसमें मिनिमम संख्या क्या करना है, भाग देना है। उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगा उसे क्या करना है, उसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले जैसे हमने गुना किया सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, भाग देना है। वहां सिर्फ गुना किए, बाकी यहाँ पे क्या कर देना है, भाग देना है। प्रोसेस सेम रहेगा, उसी तरह से गुणनखंड करना होगा और उसी तरह से सवाल भी बनेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे आपका क्या था, गुना करना पड़ता था, यहाँ पे क्या करना होगा, संख्या से भाग देना होगा। और जिस संख्या छोटी संख्या से भाग देनी होगी उस संख्या को आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अब देखिए जैसे सवाल नंबर यहाँ पे कितना 256 है, तो 256 का हम क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं। तो 256, देखिए 256, तो सबसे पहले 2 से करते हैं तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे क्या होगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका, जैसे करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 16, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे, यानी 8 को अगर भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा पुराना है, कितना का 3 का। तो यहाँ पे जो हम पुराएंगे कितना का जोड़ा पुराएंगे 3 का। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, हल 256 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, गुना, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं गुना 2। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, लेकिन एक्स्ट्रा हमारा कितना बचा 2 गो 2, 2 गो 2 का मतलब ये हुआ कि 2 दूनी 4 बचता है। यानी 256 में से यदि हम 4 से भाग दे देंगे जो हमें संख्या प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे क्या इस प्रकार कि 256 में ना, 256 में 4 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। अब यहां पे देखिए संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण मतलब वो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहां पे क्या हो जाएगा 256 भागा कितना 4, यदि हम भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका घनमूल भी निकालना है। तो 64 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहीं पे करते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 को जोड़ा हो जाएगा, 3 का जोड़ा 2 जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया सवाल नंबर कितना 3 का 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 का 2। यहाँ पे सवाल आंसर हो गया एक 4, दूसरा हो गया ये वाला 4, यानी दोनों 4 है, यानी 4 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। और दूसरा है आपका 4, इसका जो घनमूल हुआ वो कितना निकला 4 निकला। अब देखते हैं इसका सवाल नंबर कितना 2 में है आपका कितना 3125। तो हम क्या करेंगे, हल करते हैं। जैसे हल करेंगे तो 3125 का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ 3125 का गुणनखंड करते हैं। 3125, 5 का पहाड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, उसके बाद 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, फिर यहाँ पे करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। यानी यहाँ पे आपको कितना का जोड़ा लेना है, 3 का जोड़ा लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसी संख्या से क्या कर देना है, भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना
5, ये हो गया। हमको तो 3 का जोड़ा से ही मतलब है ना, कितना एक्स्ट्रा बचा 2, 2 का एक्स्ट्रा मतलब 2, 5 का मतलब ये हुआ कि 25 25। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 3125 में 25 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संख्या बराबर वो जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो संख्या कितना हो जाएगा, तो 3125 भागा 25 बराबर कितना हो जाएगा 125। अब 125 का क्या करना है, घनमूल निकालना है। 125 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 गुना 5 गुना 5, हर 3 में से एक बाहर निकलेगा मतलब 5, यही हो गया आपका आंसर। एक आंसर 5 हुआ, दूसरा आंसर क्या हो गया 25, यानी 25 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है, जबकि इसका घनमूल निकला कितना 5। देखिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3 का 3 नंबर, यहाँ पे क्या है 80 19 यानी 8019। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करते हैं, है ना। जैसे हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि 80 19 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 80 19 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए इकाई अंक तो विषम संख्या है, जब इकाई अंक विषम संख्या होगा तब आपको क्या करना होगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटा के देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा यानी 20, 6 तिया 18, फिर 2 बच जाएगा 7 तिया 21, 3 तिया 9 यानी 3 से आपका कट जाता है। तो 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 6 तिया 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 तिया 21, उसके बाद 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 8 तिया 24, 9 तिया 27, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर 3 से कटाते हैं। 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा 29, 9 तिया 27, उसके बाद 7 तिया 21, फिर 3 से कटाते हैं। क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 से 33 तिया 99, फिर 3 से करेंगे 11 तिया 33। यहाँ पे जोड़ा पुराइए, क्या पुराना है, जोड़ा पुराना है। तो जैसे हमने जोड़ा पुराया तो यहाँ पे क्या बचा हमारा एक्स्ट्रा 11। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि 11 से संख्या को भाग देना होगा, किसको 8019 को। 11 से अगर भाग देंगे 8019 को तो हमारा संख्या जो प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या होगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे पहले गुणनखंड लिखते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11। चूंकि हमको 3 का जोड़ा लेना है, कितना का जोड़ा लेना है, 3 का जोड़ा लेना है। अब जो एक्स्ट्रा बचा उसी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। तो हम लिखेंगे ये इस तरह से कि 8019 में 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये संख्या निकालते हैं। वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा कि 8000 है ना, यहाँ पे हो जाएगा क्या, सिंपल भाग देना है कितना 11 से। ठीक है, तो 11 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम 11 से भाग देंगे तो 11 7 77, ठीक है 3, तो 11 दूनी 22 है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 11 दूनी 22 हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 9, तो यहाँ पे होगा 11 9 99 है ना, ये हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, भाग देने पर। अब इसका क्या करना है, घनमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, घनमूल भी ज्ञात करते हैं। तो 729 इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा है ना। तो 3 का जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा, यानी 3 गुना 3, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 तिया 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिया 9, यही हो गया इसका आंसर। देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 11 और दूसरा हो जाएगा कितना 9। चूंकि 11 से भाग देने पर वो संख्या हो गया और दूसरा क्या है, इसका जो घनमूल निकला वो कितना निकला 9। अब देखते हैं इसका सवाल नंबर कितना, 4 नंबर। ठीक है, इसका सवाल नंबर कितना है 4 में यहाँ पे है 1408। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखते हैं। हल जैसे लिखेंगे 1408
8 इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखते हैं गुणनखंड में क्या आता है। तो यहां पे हो जाएगा आपका कितना, 1408। चलिए गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे गुणनखंड करेंगे तो 2 से करते हैं 7 दूनी 14, 0 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 का 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे 44 को तो कितना हो जाएगा 22, फिर यहाँ 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 11, यानी 3 का जोड़ा यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा हमारा कितना बचा, मतलब 2 और गुना 11, मतलब इस संख्या को अगर हम 22 से भाग देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना, गुना 2 गुना कितना 2 गुना 11। देखिए ये 3 का जोड़ा हमारा पुर गया। क्या पुर गया? 3 का जोड़ा पुर गया। तो एक्स्ट्रा कितना बचा 2 गुना 11, मतलब 11 दूनी 22 आपका क्या बचा, एक्स्ट्रा बचा। जब एक्स्ट्रा बचा उस संख्या को क्या करना है, आपको भाग दे देना है। तो चलिए हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1400 यानी 1408 में 22 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे वह संख्या भी ज्ञात करना है जो पूर्ण घन है ना। तो संख्या बराबर आपका हो जाएगा कितना 1408 भागा 22 बराबर आपका हो जाएगा कितना 64। ठीक है, कितना हो जाएगा 64। जैसे 64 हो जाएगा, अब हमको घनमूल भी निकालना है 64 का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 का जोड़ा पुर गया। घनमूल का मतलब होता है 3 का जोड़ा में से एक बाहर निकालना। क्या निकालना? 3 का जोड़ा में से एक बाहर निकालना। तो 2 गुना 2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। यही हो गया आपका आंसर। आंसर आपका 2 हो गया, 1 हो गया 22 और दूसरा क्या हो गया 4। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर इसका कितना 5 नंबर। सवाल नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या है 192। तो सबसे पहले क्या करना है 192 का गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लिखते हैं हल। जैसे हल लिखेंगे तो 192 है ना, 192 बराबर, तो 192 का हम क्या करते हैं 192 है ना। 192 का जैसे यहाँ पे हम करेंगे गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 24, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 का जोड़ा पुराना है। एक्स्ट्रा कितना बचा हमारा, एक्स्ट्रा जो बचा वो कितना बचा 3। जो 3 बचा है उसी को क्या करना है, हमें भाग देना है। यानी हमको लिखना है क्या कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना, गुना कितना, यहाँ पे गुना कर देते हैं 3। तो यहाँ पे हमारा कितना 2 जोड़ा तो पूर गया 3 का, हमारा बचा कितना सिर्फ 3 बचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि 192 में 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। जैसे पूर्ण घन प्राप्त होता है तो अब ये संख्या भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संख्या। तो संख्या बराबर आपका हो जाएगा 192 भागा कितना 3। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा तो 6 तिया 18, 6 चौके यानी क्या हो जाएगा 4 तिया 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 64। अब ज्ञात करना है क्या 64 का घनमूल। तो 64 का अगर घनमूल निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी यहाँ पे देखिए ये आपका 64 का घनमूल निकाल रहे हैं। यानी यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 और 2 दूनी 4। यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका सवाल नंबर कितना 5। यानी सवाल नंबर 3 आपका समाप्त होता है। यदि आपको लगता है कि हमारा वीडियो
अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो यहीं पे करते समाप्त। जय हिंद।